ये क्वेश्चन 2025 के एनडीए एनए एग्जामिनेशन 1 में आया है। क्वेश्चन है इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है जिसके एक रूट के बारे में बोल रहे हैं जो दूसरे रूट से मतलब एक्सीडेड बाय 2√3, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यूज ऑफ के। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के इक्वल टू जीरो का एक मूल दूसरे से 2√3 अधिक है तो के का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। ये जो है 4 आपके ऑप्शंस हैं। हम इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं उसको देखते हैं। पहले हम थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिकैप कर लेते हैं। कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है वो ए हो गया, जो एक्स का कॉफिशिएंट हो गया वो बी हो गया, जो कांस्टेंट है उसको हम सी बोलते हैं। तो हमें वाइटाज फार्मूला से पता है जो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट होंगे अल्फा और बीटा, तो इसका जो सम होगा अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू जो एक्स का कॉफिशिएंट है उसका माइनस साइन लेना है अपॉन में ए, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा उसको बोलते हैं हम सी बाई ए। तो आपको जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है एक्स निकालने का माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, इसका जो है यूज होगा। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो देखिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के इक्वल टू जीरो। इसके दो रूट हैं तो हम मान लेते हैं जो एक रूट जो है इसका वो है आपका अल्फा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दूसरा रूट होगा वो हो जाएगा आपका अल्फा प्लस 2√3। बोल रहा है यहाँ पे जो इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्सीडेड द अदर बाय 2√3, तो एक रूट को मैंने अल्फा मान लिया तो दूसरा रूट जो है वो आपका हो जाएगा अल्फा प्लस 2√3। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है सबसे पहला काम करेंगे तो सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं, मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस 2√3, क्योंकि एक ये हो गया आपका अल्फा, ये है आपका बीटा, दैट इज क्या होगा माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे बी जो है आपका एक्स का कॉफिशिएंट दैट इज माइनस के, तो माइनस इंटू माइनस के अपॉन में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट दैट इज 1, तो ये हो जाएगा आपका के। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2 अल्फा प्लस 2√3 इज इक्वल टू के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे जो 2 अल्फा इज इक्वल टू के माइनस 2√3। ठीक है, यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी के माइनस 2√3 बाई 2, मतलब कि के बाई 2 माइनस √3। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करेंगे। अब हमें जो दूसरा पार्ट इसका है वो है प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब अल्फा और अल्फा प्लस 2√3 का प्रोडक्ट क्या होगा, तो ये होगा फार्मूले के हिसाब से सी बाई ए होता है, तो इसका सी कितना है के ही है, और ए इसका कितना है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट दैट इज 1, तो ये अगेन हो जाएगा के बाई 1 दैट इज के। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस 2√3 अल्फा दैट इज इक्वल टू के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां से जो मैंने अल्फा निकाला है जिसकी वैल्यू है आपका के बाई 2 माइनस √3, ये इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। यहां से फ्रॉम 1 ये हो जाएगा आपका के बाई 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस 2√3 इंटू अल्फा की जगह क्या रखेंगे हम के बाई 2 माइनस √3 दैट इज इक्वल टू के। कहाँ से, तो ये हो गया आपका फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इसको सॉल्व करो आप, ये हो जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका के स्क्वायर बाई 4 माइनस 2 इंटू के बाई 2 इंटू √3, ये हो जाएगा आपका √3 का होल स्क्वायर। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3 इंटू के बाई 2, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू √3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू के। तो ये के बाई 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया। इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया, ये टर्म हो गया के का के ही हो गया। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करोगे आप तो ये हो जाएगा के स्क्वायर बाई 4। अब देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा आपका √3 के। आप √3 का स्क्वायर जब भी करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा आपका √3 के। ये हो गया आपका देखो √3 का स्क्वायर 3 अगेन 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 दैट इज इक्वल टू के। अब देखिए यहाँ पे √3 के कैंसिल आउट हो गया, तो ये बच गया आपका के स्क्वायर बाई 4 माइनस का, अब देखो 3 में से -6 गया तो माइनस का 3 दैट इज इक्वल टू के हो जाएगा। और इस 4 से बोथ साइड हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 4 के। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा आपका के स्क्वायर माइनस 4 माइनस 12 इक्वल टू 0। अब ये आपका के में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है हमें। अब सीधे हम यहाँ से के की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो मैंने एक फार्मूला बताया था क्वाड्रेटिक फार्मूला उससे, जो आपने 10th में सॉल्व किया होगा। यहाँ से हम डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करते हैं तो के इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा माइनस, पहले सबसे पहले फार्मूला आपका होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका a कितना है 1 है। ठीक है,
बी कितना है, माइनस का 4 है, और सी कितना है आपका, माइनस का 12। तो इस फॉर्मूले में पुट कीजिए, तो माइनस बी, तो माइनस इंटू माइनस 4 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4 तो बी स्क्वायर तो मतलब माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए हो गया आपका 1 इंटू सी हो गया आपका माइनस का 12 अपॉन में 2a, तो 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 4, रूट अंडर हो जाएगा आपका 16, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 48 अपॉन में 2 हो जाएगा। तो ये अगले स्टेप में आप क्या लिखोगे इसको, ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस रूट अंडर 16 प्लस 48 जो है वो बन जाएगा आपका 64 अपॉन में 2, दैट इज 4 प्लस 64 है आपका 8 का स्क्वायर, तो दैट इज 8/2। तो इससे वैल्यू मिला 4 प्लस 8/2 और 4 माइनस 8/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 12/2 माइनस 4/2, दैट मीन्स 6 एंड माइनस का 2, ठीक है। तो हमको k की वैल्यू मिली है 6 और -2, लेकिन ऑप्शन में आपका 6 दिया हुआ है, तो इसका जो है सही आंसर 6 होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे अभ्यर्थियों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन स्टूडेंट्स को भी यहाँ से बेनिफिट मिल पाए। यहाँ पे मैं यूपीएससी के डिफरेंट एग्जामिनेशंस के लिए डेडिकेटेड वीडियो जो है उसमें मैं बनाता हूँ। आप जो है इस चैनल को एक बार जरूर से विजिट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।